क्लास में, उसका कोई सपोर्टर नहीं था तो जो है उसको ऐसे ही पढ़ा दिया हम। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण। हाँ, एक पूजा कुमारी थी क्लास में, उसका कोई सपोर्टर नहीं था तो जो है उसको ऐसे ही पढ़ा दिया हम। पिछली बार पढ़ नहीं पाई थी, कोई पढ़ा नहीं पाया, पैसा नहीं था उसके पास, तो हमारे पास जो है सूचना गया, मतलब हमारे यहाँ का सूचना गया उसके पास, तो आई थी, बताई कि ऐसा ही सब बात है, तो बोले कि पढ़ो, पास हो गई। राइटिंग ठीक था उसका। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए अगला क्वेश्चन है 5/x+1 माइनस 2/y-1। हाँ 1/2। अगला बोलिए। हाँ हाँ यही ना क्वेश्चन है y। हाँ देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या दिया हुआ है, गौर से देखिए। 5/x+1 माइनस 2/y-1 बराबर 1/2, 10/x+1 है ना, और 2/y-1 बराबर 5/2। चलो इसको गौर से देखिए, है ना, इसमें भी जो है कोई झोल नहीं है, ये उससे एक स्टेप पहले ही हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे बताइए, आप गौर से देखिए, दोनों में, इसमें भी 1/x+1 है और इसमें भी है, इसमें भी 1/y-1 है और इसमें भी 1/y-1 है। तो आपको क्या मानना पड़ेगा, x+1 को, ठीक है। इसमें क्या मानिएगा, y-1/y-1 इक्वल टू n। तो बोलिए समीकरण हमारा क्या बनेगा, हाँ समीकरण हमारा हो जाएगा 5m - 2n इज इक्वल टू 1/2, यही ना बनेगा, ठीक है। अब सुनिए, अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है ना, तो इसको आप गुणा करने से कोई फायदा नहीं, इसको बट्टे में रहने दीजिए, कैसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला पर देखिए 10m, आप प्लस कितना हो गया, प्लस माइनस कहाँ से, प्लस ना, प्लस 2n इक्वल टू 5/2। इसको कह दो समीकरण, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को क्या करना है, हल करना है। समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, 4 को हल करने पर, तो आप गौर से देखिए, हल करने पर आपको क्या दिखेगा, है ना। आप जब इसको हल कीजिएगा तो इसमें देखिए ये 5 है, ये 10 है, तो ये कोफिशिएंट क्या है, यानी इसका m का गुणांक 5 है, यहाँ पे m का गुणांक 10 है, लेकिन यहाँ पर n का गुणांक दोनों को देखिए समान है, लेकिन समान तो अंक में है लेकिन विपरीत चिन्ह वाला है कि नहीं है। तो आपको बताया गया कि एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो कट के कौन सी बनाएगा, 0, है समझ में। तो यहाँ से हल करेंगे ना, तो इसको डायरेक्ट यहीं से हल कर देते हैं, तो ये 2n और 2n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 15m, जोड़ दीजिएगा तो हल करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जोड़ेंगे दोनों समीकरण को, दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इधर हो गया 15m, इधर देखिए 1/2 और 5/2 क्या होगा, जुटेगा ना, जुट जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर इसको देखिए, तो 15m, यहाँ लॉसल लीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ऊपर क्या बन गया 1 और 5, तो बोलिए 15m बराबर कितना हो गया, 6/2, कटा दीजिए, 2 3 6, है ना। तो m बराबर कितना हो गया, 3/15, तो 3 बचे कितना हो गया, 15। बोलो m का मान कितना आ गया, 1/5 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, m का मान आ गया, है ना। अब आप किसी समीकरण में रख दीजिए, ठीक है, वहां से आपका क्या निकल जाएगा, n का मान। तो किसी समीकरण कहने का मतलब, है ना, किसी समीकरण कहने का मतलब, है ना, समीकरण 3 या 4। तो समीकरण 3 में m का मान रखने पर, m का मान रखने पर, आप गौर से देखिए, समीकरण 3 क्या है, 5m - 2n इक्वल टू 1/2। आप m का मान कहाँ रखना है, समीकरण, है ना, ये जो समीकरण आपका 3 है इसमें रख देना है। तो m का मान कितना है, 1/5, गुणा करके रख दीजिए। अब -2n इक्वल टू 1/2, अब देखिएगा कि कट जाएगा, है, ये कट जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका आंसर बनेगा, ये 1 हो गया ना, ये कट के कितना हो गया 1, तो 1 - 2n इक्वल टू कितना हो गया 1/2, तो -2n इक्वल टू 1/2 में से इधर आके 1 घट जाएगा, बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2n ये -1/2 के क्या होगा,
बराबर, माइनस माइनस कट गया तो 2n बराबर क्या हो गया 1/2। n का मान निकालिएगा तो 1/2, पहले से 1/2 है और नीचे जाएगा तो इसी में क्या हो जाएगा ये गुणा, तो n का मान बोलो कितना आ गया। चूंकि हमको पता है कि 1/x + 1 इक्वल टू क्या है m है ना, तो 1/x + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5 हो गया, नहीं हो गया। अब इसको उलट दीजिए यहाँ से, तो उलटिएगा तो आपको क्या मिलेगा x + 1 बराबर 5, तो बोलो x बराबर यहाँ से 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4, इसलिए x बराबर कितना आ गया 4 आ गया है। अब हमको क्या निकालना है y का मान, तो y का मान आपको निकालना है, तो चूंकि आपको क्या दिया हुआ है 1/y - 1 इक्वल टू n, 1/y - 1 इक्वल टू n का मान 1/4, 1/4, तो इसको भी आप उलट दीजिए तो y - 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा, इसलिए y बराबर 4 और 1 जोड़ दीजिए कितना आ गया 5, तो y का मान बोलो कितना आ गया 5 आ गया कि नहीं आ गया। चेक करके देख लेते हैं सही है कि नहीं है, हमारा समीकरण सही है कि नहीं है, इसको चेक करके देख लेते हैं। आप गौर से देखिए, यही वाला क्वेश्चन है ना, आप इस समीकरण में रख दीजिए 5/x का मान बोलिए कितना आया है 4, तो 4 प्लस कितना हो गया 1 है ना, 2/y का मान बोलिए कितना है, तो 5 में से 1 घट जाएगा, ठीक है, 5 में से कितना घटेगा 1, ठीक है, सॉल्व करिए 5/5, आइए सॉल्व कीजिए 2/4, ये देखिए ये 1 हो गया, आइए 1/2 हो गया, तो 1 में से 1/2 घटेगा तो कितना आएगा 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आंसर आ गया हम लोग का। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, और क्वेश्चन था, चलिए एक स्टेप और है, एक क्वेश्चन और है, उसको हम कराते हैं अभी, नोट कीजिए जल्दी, नोट कीजिए।